बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और क्लास है आई कॉम, डी कॉम और बी कॉम। हम अकाउंटिंग में आई कॉम, डी कॉम और बी कॉम के चैप्टर नंबर 1 पे बात कर रहे हैं और इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और आज हम देखेंगे कि इसमें मज़ीद वो कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको तैयार करना ज़रूरी है और पेपर में उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पे पहले बात हो चुकी है। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास सामने आता है वो है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस, define trading business, what is account period, what is account, define accounting, define accounting cycle, define bookkeeping, name the system of bookkeeping। ये वो 9 क्वेश्चंस थे जिन पे इस सिलसिले की वीडियो नंबर 1 में बात हुई थी। ये वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो नंबर 2 में जिन क्वेश्चंस के ऊपर बात हुई थी वो थे व्हाट इज़ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, डिफाइन ट्रांजैक्शन, व्हाट इज़ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, व्हाट इज़ वोचर, डिफाइन कैपिटल, डिफाइन ड्राइंग्स, डिफाइन इक्विटी, define purchase or merchandise or goods, define the term return outward or purchase return। तो अभी तक इन 18 क्वेश्चंस के ऊपर बात हुई है, इनको डिस्कस हमने किया है। इनके जो आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, इंग्लिश और उर्दू में दोनों तरीक़ों से हमने डिस्कस किए हैं। आज इंशाल्लाह इसके तीसरे पार्ट में हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है डिफाइन कैश परचेज, डिफाइन सेल्स, व्हाट आर कैश सेल्स, डिफाइन सेल्स रिटर्न, व्हाट इज इनवाइस, डिफाइन द टर्म डिस्काउंट, व्हाट इज कैश डिस्काउंट, व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, और व्हाट इज मेंट बाय इनकम। तो आज ये 9 क्वेश्चंस हैं, मज़ीद कुछ जिनको आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनके आंसर्स क्या बनते हैं उर्दू में और इंग्लिश में। आपको जिस तरीके से आसानी हो आप इनको याद कर लीजिए, और उम्मीद है कि पेपर में इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन जो आएंगे आप उनको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो इस सिलसिले में जो पहला क्वेश्चन आज है वो है डिफाइन कैश परचेज। व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड फॉर कैश दे आर कॉल्ड कैश परचेज। ऐसी खरीदारी जो नकद रकम के बदले की जाए नकद खरीदारी कहलाती है। यानी जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उसी वक्त उसकी पेमेंट कर देते हैं, उसकी अदायगी कर दी जाती है, तो उसको कैश परचेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन सेल्स। सेल्स क्या है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय बिजनेस टू एनी पर्सन एट पर्टिकुलर प्राइस आर कॉल्ड सेल्स। जब कारोबार किसी खास कीमत पर कोई चीज़ फरोख्त करता है तो उसे सेल कहा जाता है। कोई भी कारोबार अपनी जो चीज़ बेच रहा है, मतलब उसके पास कोई टीवी सेट्स हैं या वो फ्रिज बेच रहा है या वॉशिंग मशीन्स बेच रहा है, तो इन चीज़ों को जब सेल आउट करता है और इसकी एक ख़ास कीमत होती है तो वो ये कहता है कि आज की मेरी सेल इतनी है। यानी वो चीज़ें, उसका अमल जो चीज़ों को बेचने का है वो सेल कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर कैश सेल्स। नकद चीज़ें बेचना ये क्या है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश आर कॉल्ड कैश सेल्स। जब चीज़ें नकद रकम के बदले फ़रोख्त की जाए वो कैश सेल्स कहलाती है। अमूमन कारोबार में ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ जो बेच रहे हैं वो नकद ही हो, चीज़ें उधार भी बेची जाती हैं और अमूमन उधार ज़्यादा चीज़ें बेची जाती हैं, और बाज़ औक़ात हम नकद भी चीज़ें बेचते हैं, यानी चीज़ को बेचे और उसके बदले उसी वक्त पैसे वसूल कर लिए। ये सारा अमल जो है ये आपका कैश सेल्स कहलाता है। इसके बाद फिर आता है डिफाइन सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है? व्हेन द गुड्स आर सोल्ड आर फाउंड डिफेक्टिव और अनसेटिस्फैक्ट्री दे आर रिटर्न्ड बाय कस्टमर आर कॉल्ड सेल्स रिटर्न। जब कारोबार का कोई ग्राहक
खरीदी हुई चीज़ें किसी खास वजह या नक्स की बिना पर कारोबार को वापस कर देता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। जब आप कोई चीज़ बेचते हैं तो हो सकता है कि वो ख़रीदार को पसंद ना आए या उसकी ज़रूरत के मुताबिक ना हो या उसमें कोई नक्स हो जिसकी बिना पर वो आपको वो चीज़ें वापस कर दे, कारोबार को वापस कर दे, तो इस अमल को सेल्स रिटर्न कहते हैं। जब चीज़ें बेची जाती हैं तो वो सेल्स होता है, जब वही बिकी हुई चीज़ें वापस आ जाएं तो उनको सेल्स रिटर्न कहा जाता है। इसके बाद आता है व्हाट इज़ इनवाइस। इनवाइस क्या है? ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इनवाइस। ऐसी दस्तावेज जो फरोख्त करने वाले की तरफ से माल उधार फरोख्त करने पर खरीदार को दी जाती है, इनवाइस कहलाती है। जब कारोबार जो है वो अपनी कोई चीज़ बेचता है और ये माल उसने उधार बेचा है, नकद नहीं बेचा। अगर नकद बेचेगा तो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट दी जाती है उसको बिल कहा जाता है, या बाद में जब आप रकम वसूल करनी हो उस वक्त जो डॉक्यूमेंट आप देते हैं उसको भी बिल ही कहते हैं। लेकिन जब आप चीज़ें उधार फरोख्त कर रहे हैं और इसके साथ आपने एक डिटेल भेजी है कि ये चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, इनकी कीमत इतनी है, इनका टोटल इतना बनता है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो इनवाइस कहलाती है। तो चीज़ें उधार फरोख्त करने पर ख़रीदार को जो डॉक्यूमेंट, जो दस्तावेज़ दी जाती है उसको हम इनवाइस कहते हैं। डिफाइन द टर्म डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट यानी कम गिनना। ये कम गिनना अकाउंटिंग की ज़ुबान में इसको क्या कहेंगे? ए कंसेशन और अलाउंस और रिबेट विच इज़ गिवन बाय सेलर टू बायर इन बिजनेस इज कॉल्ड डिस्काउंट। वो छूट या रियायत जो फरोख्तकार की तरफ से ख़रीदार को कारोबार में चीज़ें ख़रीदने पर दी जाती है उसे डिस्काउंट कहते हैं। जब कोई ग्राहक चीज़ ख़रीदता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे कीमत में कुछ थोड़ी सी रियायत मिल जाए, थोड़ी सी कटौती मिल जाए, थोड़ी सी छूट मिल जाए। और अगर चीज़ें बेचने वाला उस चीज़ की कीमत में थोड़ी सी छूट या रियायत दे दे तो उसको डिस्काउंट कहते हैं। यानी जो ख़रीदार है उसकी तरफ से ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट वसूल कर रहा है और जो बेचने वाला है वो डिस्काउंट उसको दे रहा है। तो चीज़ की कीमत में जो छूट दी जाती है या ली जाती है इसको डिस्काउंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कैश डिस्काउंट। नकद डिस्काउंट क्या है? ए डिस्काउंट विच इज़ अलाउड और रिसीव्ड at the time of cash receipt or payment on credit sale or purchase is called cash discount। यानी ऐसी रियायत जो उधार खरीदो फरोख्त के बाद रकम की अदायगी या वसूली के वक्त दी या ली जाती है। चीज़ें पहले बिक गई हैं, चीज़ें दी जा चुकी हैं, चीज़ें ग्राहक ने वसूल कर ली हैं, लेकिन अभी उसने इसकी पेमेंट करनी है। अब जब वो पेमेंट का टाइम आता है तो वो आपसे कहता है कि मुझे इस रकम में से कुछ छूट चाहिए, मैं कुछ कटौती चाहता हूँ, कुछ रियायत चाहता हूँ, और आप उसको उस रकम में कुछ छूट देते हैं तो उस छूट को कैश डिस्काउंट कहा जाएगा। लेकिन अगर जब चीज़ बेची जाती है और ख़रीदी जाती है उसी वक्त जो छूट या रियायत दी जाती है, याद रखिएगा, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन अगर कोई काम पहले उधार हो चुका है उसके बाद रकम की वसूली या अदायगी के वक्त जो डिस्काउंट लिया या दिया जाता है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ ट्रेड डिस्काउंट। ये अभी मैंने आपको इसकी वजाहत की। व्हेन डिस्काउंट इज़ गिवन बाय सेलर टू बायर ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एट द स्पॉट ऑफ सेलिंग इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट एंड देयर इज़ नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। चीज़ फ़रोख्त करने वाला खरीदने वाले को चीज़ पर लिखी कीमत में से फ़रोख्त के मौके पर जो रियायत देता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। मैंने आपको पहले भी क्लियर की ये बात कि जब ख़रीदो फ़रोख्त के मौके पर चाहे रकम दी जाए या ना दी जाए, लेकिन उस वक्त उसकी कीमत में जो उसके ऊपर कीमत लिखी हुई है, जो लिस्ट प्राइस है, उसमें से कुछ डिस्काउंट दिया या लिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और अकाउंटिंग में इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, इसको किसी जगह पे नोट नहीं किया जाता। लेकिन इसी उधार अमल के बाद जब नकद रकम वसूल करने का या अदा करने का वक्त आता है तो उस वक्त जो डिस्काउंट मज़ीद दिया या लिया जाता है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो ये इन दोनों में ज़रा फ़र्क आप क्लियर कीजिएगा। इसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय इनकम। इनकम क्या है? इट इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए बिजनेस टू इट्स कस्टमर। इन चीज़ों या खिदमात का मुआवजा जो कारोबार अपने गाहक को मुहैया करता है कारोबार की इनकम कहलाता है। यानी कारोबार जो चीज़ें बेचेगा या अपने ग्राहक को कोई सर्विसेज देता है उसके बदले उससे कुछ पैसे लेता है, चीज़ें उसको बेचता है उसके बदले कुछ पैसे लेता है, तो ये सारी रकम जो है वो उसकी इनकम कहलाएगी। तो आज ये क्वेश्चंस थे हमारे पास।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 के शॉर्ट आंसर जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनकी लिस्ट भी आपके पास आ जाएगी, अगर आप इनको अपनी बुक से भी देख के याद कर लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन जो होंगे इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में आपको क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आप इनको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं।